तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाए और इस सवाल उठाने के बाद विपक्ष जो है इस मामले को लेकर बुरी तरह बौखलाया नजर आया। अब वहीं इस मामले पर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले हैं। तो क्या है रिएक्शंस, क्या कुछ कहा जा रहा है, ये विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को लेकर 14 सवाल उठाए हैं और ये 14 सवाल के जवाब देने के लिए 5 जजों की एक पीठ जो है वो जो है नए सीजेआई गवाही द्वारा उनके द्वारा जो है बनाया गया है और इन सवालों के जवाब जो है दिए जाएंगे। अब इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राष्ट्रपति के संदर्भ पर नाराजगी जाहिर की। केंद्र सरकार पर भी आरोप लगा दिए। स्टालिन ने कहा कि मैं केंद्र सरकार के राष्ट्रपति संदर्भ की कड़ी निंदा करता हूं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई संवैधानिक स्थिति को उलटने का प्रयास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को केंद्र सरकार पलटना चाहती है। इससे यह साफ हो गया है कि तमिलनाडु राज्यपाल ने भाजपा के इशारे पर काम किया और लोगों ने जनमत को कमतर किया। स्टालिन ने कहा कि ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने और उन्हें राज्यपालों के नियंत्रण में देने की कोशिश है, जो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। साथ ही संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती है। स्टालिन ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने से क्या आपत्ति है? क्या भाजपा विधेयक को रोकने की राज्यपाल की कोशिश को वैध करना चाहती? क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उसकी विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती है? तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हमारा देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा नीति केंद्र सरकार संविधान में प्रदत्त शक्तियों के बंटवारे को बिगाड़ना चाहती है ताकि विपक्षी पार्टियों की सत्ता वाले राज्यों को अक्षम्य बनाया जा सके? ये राज्य की स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी गैर भाजपाई राज्यों और पार्टियों के नेताओं से इस कानूनी और संविधान को बचाने की लड़ाई में एकजुट होने की अपील करता हूँ। हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे और तमिलनाडु जरूर जीतेगा। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो ऐसा